विशंबर नूर के बूटी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा ये सब आया है दिया कबीर भंडारा ये सब आया है बंजारा के सब आया है बंजारा के सब आया है अरे लाया माल अपारा के सब आया है लाया माल अपारा के सब आया है सदा साहेबी सुख में रहियो अमरपुरी के तेरे की जय 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 गुरु मेरे की जय 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 गुरु मेरे की बोलिए सतगुरुदेव। अब महाराज राजा पीपा ने अपने गुरुदेव को चिट्ठी लिखकर भेजी। प्रेमियों, एक दिन रामानंदाचार्य जी अपने शिष्यों की टोली के साथ गागरोनगढ़ में राजा पीपा को दर्शन देने पहुंचे, ने आशीर्वाद देने पहुंचे। देखा राजा पीपा जैसे बताया था वैसे ही संतों की सेवा कर। गुरुदेव बड़े प्रसन्न। राजा पीपा ने अपने गुरुदेव का बड़े ही भव्य ढंग से स्वागत किया और गुरुदेव कुछ समय बाद जब गुरुदेव जाने लगे तब राजा पीपा ने हाथ जोड़कर विनती की, गुरुदेव अब ये सब अच्छा नहीं, अब यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मन करता है कि सब कुछ छोड़कर भजन में लग जाऊं, आपकी शरण में आ जाऊं। गुरुदेव मेरी तो यही इच्छा है कि आपके साथ चलूं। अब गुरुदेव ने राजा पीपा के भाव देखा क्योंकि अब राजा पीपा को वैराग्य हो चुका था। गुरुदेव ने सहर्ष अनुमति दे दी, ठीक है चलो। अब 20 रानियां महाराज सब रोने लगी। हम भी साथ में चलेंगे, आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। तो राजा पीपा ने कहा कि ठीक, तुम्हें यदि हमारे साथ जाना है तो ऐसा करो, ये हार श्रृंगार सब साफ करो, एक संत की जैसे बिल्कुल साधारण वेशभूषा धारण करो। महाराज कहना तो और बात होती, करना और बात, सब पीछे हट जाते। लेकिन जो सबसे छोटी रानी थी सीता सहचरी जी, वो तुरंत तैयार हो जाती, अपने सभी आभूषण त्याग देती। अब राजा पीपा ने कहा कि लो भाई, बड़ी मुश्किल से तो इस संसार से पिंड छुड़वाया, अब यदि ये साथ में रहेंगे तो भजन कैसे होगा। अब राजा पीपा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें साथ चलना है तो ऐसा करो, अपने ये वस्त्र भी उतार दो, केवल अधो वस्त्र धारण करो। अब जैसे ही सीता सहचरी जी अपने वस्त्र अधो वस्त्र वो वस्त्र निकालने लगी तो गुरुदेव को दया, गुरुदेव ने मना कर दिया, नहीं तुम साथ चलो। राजा पीपा ने कहा गुरुदेव कहने लगे कि चिंता मत करो, ये तुम्हारा भजन में सहयोग करेगा, बाधा नहीं डालेगी। सब तैयारियां होंगी महाराज। चलने जैसे ही चलने लगे तो अब जो रानियां बची थी उन्होंने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, जैसे तैसे इनको तो रोकना होगा।
अब रानियों ने क्या किया, एक ब्राह्मण देवता को पकड़ा और उसको अच्छा से धन का लालच देकर कहा कि कैसे भी इनको रोको, जाने। अब रानियों ने ब्राह्मण से कहा कि कैसे भी महाराज को रोको, जाने मत दो। ब्राह्मण देवता मार्ग में लेट जाते, कहने लगते नहीं महाराज, आप अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकते। यदि आपको जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना। एक बोतल में विष ले लिया कि यदि आप यहाँ से जाओगे तो मैं ये विष पी लूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। लेकिन राजा पीपा जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर गुरु कृपा थी। राजा पीपा जी चलने लगे और प्रेमियों, खेल ही खेल में उस ब्राह्मण ने वो विष पी लिया। विष पी लिया और उस ब्राह्मण देवता की मृत्यु हो जाती है। तो हाहाकार मच गया। तो रामानंदाचार्य जी ने हाथ में जल लेकर उस ब्राह्मण देवता पर छिड़का, वापस जीवित हो जाते। और अब जैसे ही चलने लगते हैं, राजा पीपा जी और सीता सहचरी जी गुरुदेव के साथ साथ संतों की टोली में वहां से चले जाते हैं। राजस्थान से जाते हैं, अनेकों तीर्थों पर यात्रा करते हैं, अपने गुरुदेव के साथ रहते हैं, गुरु चरणों की सेवा कर रहे हैं और अच्छा भजन कर रहे हैं। अब कोई चिंता नहीं। अब पहुंचे महाराज द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी काफी दिन रहे और जैसे ही गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ जाने लगे, सब जाने लगे, तो राजा पीपा जी प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमारी इच्छा है कि हम द्वारिकापुरी में कुछ समय और रहें। गुरुदेव ने कहा ठीक है रहो। गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ वहां से चले जाए। अब द्वारिकापुरी में राजा पीपा जी और सीता सहचरी जी दोनों निवास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अब एक दिन दोनों बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, भगवान तो हैं तो हमें क्यों नहीं मिल रहे। चर्चा करते करते प्रेमियों, दोनों के मन में विचार आया कि जहां द्वारिकापुरी डूबी थी समुद्र में, दोनों ने सोचा कि समुद्र में हम कूद जाते हैं, हमें भी भगवान के दर्शन, हमें क्यों नहीं होंगे, हमें भी होंगे। प्रेमियों, राजा पीपा और सीता सहचरी जी दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। पूरी द्वारिकापुरी देख रही है उनको कूदते हुए, जय द्वारिकाधीश कहते हुए दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। अब इधर भगवान को पता चला, भगवान को बड़ी चिंता हुई, लो भाई यदि इनको कुछ हो गया तो हमारा अपयश होगा पूरे संसार में। किल भगवान के भक्त थे, दोनों की मृत्यु हो गई। अब भगवान जैसे ही दोनों समुद्र के अंदर कूदे तो अंदर भगवान खुद राजा पीपा जी का और सीता सहचरी जी का स्वागत करने आए समुद्र के अंदर। और पीपा जी का स्वागत करते हैं, रुक्मणी जी सीता सहचरी जी का स्वागत करते हैं और अपने महलों में ले जाते हैं। राजा पीपा जी सीता सहचरी जी काफी कहते हैं कि 7 दिन तक समुद्र के अंदर रहे भगवान के श्री चरणों, भगवान की उस द्वारिकापुरी में। अब महाराज ऐसे भगवान के चरणों को छोड़कर जाना कौन चाहता। भगवान ने कहा कि आपको जाना होगा। पीपा जी ने मना कर दिया, नहीं भगवान आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, यदि आप नहीं जाओगे तो संसार में हमारा अपयश हो जाएगा। दोनों भाई जल में कूद गए थे, वापस नहीं। भगवान कहते हैं कि पीपा जी से कि
हमारी जो ये छवि है आपके नेत्रों में बसी रहेगी। आप जाइए, आपको अभी काफी संसार का कल्याण करना, काफी जीवों का उद्धार करना है। और पीपा जी को स्वयं भगवान अपने हाथों से शंख चक्र की छाप देते हैं। रुक्मिणी जी सीता सहचरी जी को अपने एक दिव्य वस्त्र देते हैं जो ना कभी मैले होते हैं ना कभी फटते। आज भगवान ने दोनों की विदाई की है। और प्रेमियों, 7 दिन के बाद पीपा जी महाराज अपनी पत्नी के साथ समुद्र के तट पर प्रकट हो गए। पूरी द्वारकापुरी दर्शन कर रही है। अरे भगवान से मिलकर आए हैं, शंख चक्र की छाप लेकर के आए हैं, बड़े ही दिव्य है। अब तो महाराज पूरी द्वारकापुरी सभी भक्त दर्शन करने के लिए आने लगे, दूर दूर से भी आने लगे। अब तो पीपा जी को चिंता हो गई, क्योंकि सभी पूरे दिन भक्तजन आए, सब दर्शन करें, भजन करने को समय नहीं। अब पीपा जी सीता सहचरी जी विचार करने लगे, यार ये तो गड़बड़ हो गई, ज्यादा यश फैल गया, अब तो भजन नहीं कर पाते। तो उन्होंने निर्णय लिया क्या कि रात्रि में हम यहाँ से चले जाएं। राजा पीपा जी, श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी रात्रि में द्वारकापुरी से निकल गए। और एक भक्त के यहाँ पहुंचते हैं जिसका नाम सुना था, एक बहुत बड़े भक्त चिदर जी, चिदर जी और चिदरानी, बड़े ही संत सेवित। उनके वहां पहुंचे, मन में विचार है कि चिदर जी का दर्शन करते हैं, बड़े ही संत सेवी। तो पीपा जी और जब वो पहुंचे दोनों चिदर जी के घर, तो देखा क्या, एक छोटी सी कुटिया है, बिल्कुल छोटी सी, और उसके अंदर वो चिदर जी और चिदरानी जी रहते थे। पीपा जी पहुंचे, चिदर चिदरानी ने बड़ा भव्य स्वागत किया जैसा हो सका। संतों का दर्शन तो बहुत हो। आओ महाराज आइए। पीपा जी का भी पूरे आसपास पूरा नाम हो चुका था कि भगवान का दर्शन करके आए। चिदर जी भी बड़े प्रसन्न हुए, आइए महाराज भगवान का दर्शन करके लौटे, आइए विराज। अब घर में इतनी निर्धनता की खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं, लेकिन मन में क्या भाव है कि संत भले ही झूठा मुंह करके चले जाएं, लेकिन संतों को ऐसे खाली नहीं भेज रहे। चिदर चिदरानी जी अंदर वार्ता करें, क्या करें, कैसे करें, कैसे लेकर के आए, संतों की सेवा तो करनी। तो चिदरानी जी ने एक लहंगा पहना हुआ, लहंगा बड़ा कीमती। चिदरानी जी ने चिदर जी को देते हुए कहा कि इसे जाओ बेच आओ, कोई तो सामान आएगा, कोई तो सामग्री आएगी जिसे संतों की सेवा बन पड़ेगी। और चिदर जी जाते हैं, सामग्री लेकर के आते हैं, भोजन बनाते हैं संतों को। जैसे ही पीपा जी को और उनको भोजन परोसा, जैसे ही खाने बैठ जाते हैं, पीपा जी ने कहा कि आपकी धर्मपत्नी को भी बुलाइए, चिदरानी जी को भी बुलाइए, हम ऐसे अकेले थोड़ी ना खाएंगे, आप दोनों भी बैठिए सामने। अब चिदर जी कैसे बोले, तो सीता सहचरी जी अंदर जाकर देखती है, क्या देखती है कि कोने में दुबक कर बैठी है चिदरानी जी। अब सीता सहचरी जी कहने लगी कि अरे चिदरानी जी आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप निर्वस्त्र होकर क्यों बैठे हो। प्रेमियों, चिदरानी जी ने क्या किया, जैसे एक सखी को कहती है हाथ पकड़कर, चिदरानी जी सीता सहचरी जी का हाथ पकड़ कहती है, अरे सखी आप क्या इस नश्वर शरीर की बात कर रहे हैं, आप उस पर ब्रह्म की बात करिए, आप उनका दर्शन करके आइए, उनकी नाम की चर्चा कीजिए। आप क्या ये नश्वर देह को देख रहे हो, उगाड़ा है या ढका हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। जैसे ये सुना सीता सहचरी जी को बड़ा आश्चर्य है, इतने उत्तम विचार है।
और सीता सहस्त्री जी जो अपने वस्त्र थे उनमें से आधा पल्लू चिदराने जी को देते और साथ बैठकर भोजन करते हैं। और अगले ही सुबह पीपा जी और सीता सहस्त्री जी वहां से चले जाते हैं और मन ही मन और आपस में वार्ता करें, अरे देखो कितना बड़ा भाव है संतों की सेवा करने का। घर में कुछ भी नहीं, अरे संत सेवी तो हम भी हैं लेकिन इनसे बड़े नहीं, कुछ ना होकर भी संतों की सेवा कर रहे। सीता सहस्त्री जी के भी मन में विचार आया प्रेमियों कि हम भी कैसे भी संतों की सेवा करेंगे। अब उनके पास तो कुछ है नहीं, संतों की सेवा कैसे करेंगे। तो प्रेमियों ये बात तो बहुत ज्यादा अटपटी, अनुसरणीय तो नहीं है लेकिन विचारणीय जरूर है। अनुसरण करने योग्य नहीं है लेकिन विचारणीय। प्रेमियों पीपा जी सीता सहस्त्री जी को बाजार में बैठा देते हैं कि इस तन का कोई मोल दे और हम उस मोल से संतों की सेवा करें। बाजार में बैठ सकते जो भी आता उनका भक्ति का और भजन का इतना प्रताप था, उनको देखकर उनका वो जो काम क्रोध की जो उनकी जो वासना थी वो दूर हो जाती। जो भी धन आता संतों की सेवा करता। अब काफी समय बीता, महाराज पीपा जी और सीता सहस्त्री जी वहां से भी कहीं और आगे निकल गए। जहां जहां पर यश फैल जाता है उस स्थान को पीपा जी छोड़ देते। जहां पर भी थोड़ी सी महिमा हुई उसी स्थान को छोड़ दिया। ये प्रभु की लीला, संत को एक जगह नहीं रुकने। और पीपा जी और सीता सहस्त्री जी गांव में पहुंचे तो वहां पर एक कुटिया बनाकर वहां रुकने लगे। वहां पर भी संतों की सेवा करने का भाव। और वहां के जो राजा थे, राजा सूर्यसेन मल, उनकी बड़ी इच्छा हुई कि संतों का दर्शन करें। पीपा जी महाराज है भाई, ऐसे ऐसे भगवान का दर्शन किया। तो सूर्यसेन मल जी श्री पीपा जी के पास जाते हैं गुरु दीक्षा के लिए। तो पीपा जी ने मना कर दिया कि हम वासना युक्त व्यक्ति को नाम दीक्षा नहीं देते। अब यहाँ एक प्रश्न करोगे आपकी, यदि ऐसे व्यक्ति को आप नाम नहीं दोगे तो वो मुक्त कैसे है। लेकिन उसके पीछे भी एक लीला था। पीपा जी ने कहा कि हम आपको गुरु दीक्षा नहीं देंगे, आप तो मोह माया में बिल्कुल लिप्त हो। सूर्यसेन मल जी ने हाथ जोड़ दिया कि नहीं गुरुदेव, हमने तो आपसे दीक्षा ली, आप जो भी कहोगे हम वही करेंगे, आप कुछ भी कहो। राजा पीपा जी ने कहा ठीक है, अपना पूरा राज्य हमें दे दो, अपनी रानियां सब कुछ हमें दे दो। प्रेमियों राजा सब कुछ लाकर गुरु चरणों में